भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन देश के संविधान के रूप में मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन इस संविधान को बीजेपी के लोग पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान खत्म करने की सोचते हैं बीजेपी के लोग। हमें और आपको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग हमारे देश की व्यवस्था को चीन और रसिया जैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग हिटलर के रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए देश में जितने कानून आ रहे हैं, जितने कानूनों में संशोधन हो रहा है, जितने संविधानों का संशोधन हो रहा है संविधान में, उन सभी संशोधन का रास्ता तानाशाही की ओर जा रहा है। साथियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव पूरे देशवासियों के लिए आखिरी मौका है और इस आखिरी मौके पे आपको हमको विचार करना पड़ेगा कि हमें देश के अंदर लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाना है कि नहीं बचाना है। अगर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो मेरे साथियों ये मान के चलना कि हमारे इंडिया गठबंधन को ही देश की सत्ता पर काबिज करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा साथियों। और इंडिया गठबंधन का मायने, अगर उत्तर प्रदेश में कोई लीडर है तो उस लीडर का नाम है माननीय अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत बना दो मेरे सहसमान के लोगों। किसी उत्तर प्रदेश से जहां भाजपा के लोग सत्ता पा गए थे, इसी उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान से बीजेपी के लोग भगाए जाएं, बीजेपी के लोग हटाए जाएं। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, घूम रहे हैं फ्री राशन, फ्री राशन की बातें कर रहे हैं। अरे फ्री राशन तुमने दे दिया होगा कुछ समय के लिए, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ चुनाव के बाद इनका फ्री राशन भी ये नहीं रखेंगे। क्या कहते हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं 5 किलो, और वहाँ यूरिया में से 10 किलो निकाल दिया। पहले 5 निकाला, फिर 5 निकाला। ये बीजेपी के लोग डालते रहते थर्मामीटर कि जनता कहाँ तक बर्दाश्त कर पा रही है। हम कहना चाहते हैं किसान भाइयों, अभी तो इन्होंने 10 ही किलो निकाला है 50 किलो के कट्टे से। अगर बीजेपी आगे लौट आई तो 50 किलो के कट्टे में 10 ही किलो बचेगा, ये ध्यान रखना। भाषण देते थे भाजपाई, महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब बताओ 2014 में महंगाई की मार ज्यादा थी या आज की तारीख में महंगाई की मार ज्यादा है? भाजपा वाले जो कहते हैं ये मान के चलना, ठीक उसका उल्टा चलते हैं। जब इन्होंने कहा कि महंगाई घटाएंगे तो बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी। डीजल पेट्रोल 100 पार। नौजवानों, हमसे आपसे कह दिया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। और जो देश की हालत है आज के नौजवान सब जानते हैं, मोबाइल पे सब देखते हैं, गूगल कर लेना। देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी हुई आजादी के बाद, आज की भाजपा की सरकार में। किसान भाई मेरे बैठे हैं, जहाँ कहते थे किसानों की आमदनी 2022 में दूनी, क्योंकि 22 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था तो 22 का नारा चल रहा था। हम अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा वादा करते हैं, पुरानी पेंशन की जो उनकी मांग है, आगे अखिलेश यादव जी के हाथों में ताकत आएगी, पुरानी पेंशन अपने कर्मचारियों की लागू कराने का काम करेंगे। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े गौरक्षक हैं और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, 5 ट्रिलियन की बात करते हैं देश में। अरे जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है भाजपाइयों, तो क्यों नहीं इन गायों का इंतजाम करते हो? क्यों इन गायों को हमारे किसानों के हवाले और किसानों के भरोसे छोड़ के किसानों की जीवन नरक कर दिया है तुमने। और हमारी आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र में जिए। देश का राजा कौन बनेगा, प्रदेश का राजा कौन बनेगा, इसका फैसला आगे हाथ में हो। लोकतंत्र बचा रहे तो हमें हर हाल में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा साथियों। सीन और नीचे बैठे हमारे सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज के इस मौके पर सबसे पहले उगैती और आसपास के अपने सहसवान के सभी आयोजक साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतनी ठंड आज न्यूज चल रही है, दिल्ली और आसपास शायद अब तक सबसे ठंडा दिन कोई रहा है तो आज का दिन रहा है। और यहाँ भी इतनी तेज ठंडी हवाओं के बीच इतनी बड़ी तादाद में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए बैठे हुए हैं। मैं उसके लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ हम समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस अभियान पे लगे हैं, ये अभियान देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान है, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो हमारा अभियान सफल रहेगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। बाबा साहब के बारे में
आज संतोष जाटव जी के बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, इतने शानदार हमारे वक्ता। लेकिन एक बात जो मैं आप सबके बीच कहना चाहूंगा, मेरे वैती और आसपास के लोगों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन देश के संविधान के रूप में मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। सोचो मेरे साथियों, बुजुर्गों, जिस संविधान से हमें आपको सबको मान सम्मान स्वाभिमान हक और अधिकार देने का काम किया हो बाबा साहब ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान खत्म होने से जहां हमारे आपके हक अधिकार तो छिनेंगे ही छिनेंगे, लेकिन हम सबके पूज्य बाबा साहब की भी आत्मा उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन हमारे देश का संविधान नहीं बचा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से साथियों आपके बीच कहना चाहता हूं, मैं इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं कि आने वाले समय में चुनाव लड़ना है, आप सबका समर्थन जुटाना है, आपका आशीर्वाद लेना है, बल्कि इस देश के एक नागरिक के तौर पे मैं कहना चाहता हूं, हमारे तीसरी पीढ़ी के बुजुर्गों ने, पुरखों ने, चौथी पांचवी पीढ़ी के पुरखों ने संघर्ष करके देश को आजादी दिलाने का काम किया था। और आजादी का ही परिणाम था कि बाबा साहब के नेतृत्व में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्ट कमेटी के माध्यम से ये हमें शानदार संविधान मिला है। जिस संविधान को मैं समझता हूँ समाज में, देश के अंदर कोई व्यक्ति चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सक्षम हो, संपन्न हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारे नौजवान हो, कोई ये नहीं कह सकता कि इस संविधान के माध्यम से उन्हें न्याय, हक और अधिकार न मिल गया हो। लेकिन इस संविधान को बीजेपी के लोग पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और जब ये संविधान खत्म करने की सोचते हैं बीजेपी के लोग, तो हमें और आपको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि हमारे 3 पीढ़ी पहले के पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के, चुनौतियां झेल के, संघर्ष करके, कुर्बानियां देके, बलिदान देके जहां हमारे देश की आजादी की लाए थे, जहां बाबा साहब के नेतृत्व में तमाम लोगों की मेहनत से शानदार संविधान मिला था, वही सोचने का समय आज इस बात का भी है कि आप और हमको इस बात को सोचना है कि आखिर हम आने वाली पीढ़ी में, हमारे पुरखे तो हमें आजादी देके चले गए, आखिर हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं साथियों, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं साथियों, ये बीजेपी के लोग हमारे देश की व्यवस्था को चीन और रसिया जैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के लोग हिटलर के रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए देश में जितने कानून आ रहे हैं, जितने कानूनों में संशोधन हो रहा है, जितने संविधानों का संशोधन हो रहा है संविधान में, उन सभी संशोधन का रास्ता तानाशाही की ओर जा रहा है साथियों। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव पूरे देशवासियों के लिए आखिरी मौका है। और इस आखिरी मौके पे आपको हमको विचार करना पड़ेगा कि हमें देश के अंदर लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाना है कि नहीं बचाना है। और अगर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो मेरे साथियों ये मान के चलना कि हमारे इंडिया गठबंधन को ही देश की सत्ता पर काबिज करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा साथियों। और इंडिया गठबंधन का मायने, अगर उत्तर प्रदेश में कोई लीडर है तो उस लीडर का नाम है माननीय अखिलेश यादव। और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत बना दो मेरे सहसमान के लोगों, किसी उत्तर प्रदेश से जहां भाजपा के लोग सत्ता पा गए थे, इसी उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान से बीजेपी के लोग भगाए जाएं, बीजेपी के लोग हटाए जाएं। बताओ मेरे साथियों, मदद करोगे कि नहीं करोगे मेरे साथियों? मदद आपको करनी पड़ेगी इस बात के लिए। ये बीजेपी के लोग जगह जगह भाषण देते घूम रहे हैं। आर संतोष जी ने बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने की जो बातें कही हैं, के साथ मैं अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग क्या कहते घूम रहे हैं? फ्री राशन की बातें कर रहे हैं। अरे फ्री राशन तुमने दे दिया होगा कुछ समय के लिए, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, चुनाव के बाद इनका फ्री राशन भी
ये नहीं रखेंगे। ये चुनाव के लालच में चाहे जो कर दें। और सोचो, यहाँ कहते हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं 5 किलो, और वहाँ यूरिया में से 10 किलो निकाल दिया है। पहले 5 निकाला, फिर 5 निकाला। ये बीजेपी के लोग डालते रहते थर्मामीटर कि जनता कहाँ तक बर्दाश्त कर पा रही है। और आज हम कहना चाहते हैं किसान भाइयों, अभी तो इन्होंने 10 ही किलो निकाला है 50 किलो के कट्टे से। अगर बीजेपी आगे लौट आई तो 50 किलो के कट्टे में 10 ही किलो बचेगा। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्या भाषण देते थे भाजपाई, महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब बताओ 2014 में महंगाई की मार ज्यादा थी या आज की तारीख में महंगाई की मार ज्यादा है? ये भाजपा वाले जो कहते हैं ये मान के चलना ठीक, उसका उल्टा चलते हैं। जब इन्होंने कहा कि महंगाई घटाएंगे तो बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी। डीजल पेट्रोल 100 पार। सिलेंडर ले लेके भाजपा के नेता राजघाट पे बापू की समाधि पर आंदोलन करते थे, लेकिन उस समय तो 450 था, आज 1250 तक छुआ दिया। बताओ छुआ दिया कि नहीं छुआ दिया भाजपाइयों ने? नौजवानों, हमसे आपसे कह दिया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। और जो देश की हालत है आज के नौजवान सब जानते हैं, मोबाइल पे सब देखते हैं, गूगल कर लेना। देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी हुई आजादी के बाद तो आज की भाजपा की सरकार में। जहां कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी। जहां कह रहे थे महंगाई खत्म करेंगे, वहां सबसे ज्यादा महंगाई। किसान भाई मेरे बैठे हैं, जहां कहते थे किसानों की आमदनी 2022 में दूनी, क्योंकि 22 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था तो 22 का नारा चल रहा था। 2022 में कह रहे थे कि आमदनी दूनी, आज 24 शुरू हो गई है। बताओ किसी किसान की आमदनी दूनी, बताओ किसी साथी की हो गई हो तो कोई किसान खड़े होकर बता दे। सोचो ये बीजेपी के लोग किस रास्ते में देश को ले जाना चाहते हैं। केवल दिन रात नफरत फैलाते हैं, केवल कोशिश करते हैं दिन रात मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर केवल नफरत फैलाने की बात करते हैं। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, आरडी संतोष जी के कहने के बाद कुछ बचा नहीं है। उन्होंने जो नारे और स्लोगन दिए हैं, ये बीजेपी के लोग इसी तरह की बयानबाजी गांव-गांव गली-गली आके करेंगे और इस बयानबाजी का मुंह तोड़ जवाब आपको अपने हक और अधिकार के सवाल उठाकर बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। साथियों बताओ मेरे साथियों, दोगे कि नहीं दोगे? बताओ उत्तर प्रदेश में वादी पार्टी के अलावा कोई लड़ पा रहा है बीजेपी से? तो जैसा हमारे साथी लोग कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कोई मजबूती से भाजपा से लड़ रहा है तो उस पहलवान का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव। बताओ उनको ताकत दोगे कि नहीं दोगे? दे देना मेरे ताकत, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। हम आपको भरोसा दिलाते हैं आने वाले समय में जब दिल्ली में आदरणीय अखिलेश यादव जी के सहयोग की सरकार बनेगी तो जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की हैं, बुनकरों की हैं, व्यापारियों की हैं, हर समस्या का समाधान कराने का काम हम लोग करेंगे, ये आपको वादा करते हैं। हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। उस जाति जनगणना के माध्यम से पता चल जाएगा समाज में कौन कितना है और किसको कितनी योजनाओं की, किसको कितनी मदद की जरूरत है। ये जाति जनगणना उसकी शुरुआत होगी। हम अपने सरकारी कर्मचारियों को वादा करते हैं, पुरानी पेंशन की जो उनकी मांग है, आरडी अखिलेश यादव जी के हाथों में ताकत आएगी, पुरानी पेंशन अपनी कर्मचारियों की लागू कराने का काम करेंगे। ये हम भरोसा दिलाते हैं। ये हम भरोसा दिलाते हैं अपने किसान भाइयों को, जो उनकी समस्याएं हैं खेती की, किसानी की। और मैं समझता हूं इस ठंड के मौसम में भी जहां 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, उस कड़ाके की ठंड में भी हमारे किसान पूरी रात अपनी खेत बचाने के लिए ठंड में खेतों में पड़े हुए हैं। बताओ सच है कि नहीं मेरे किसान भाइयों? ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े गौरक्षक हैं और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, 5 ट्रिलियन की बात करते हैं देश में। अरे जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है भाजपाइयों, तो क्यों नहीं इन गायों का इंतजाम करते हो? क्यों इन गायों को हमारे किसानों के हवाले और किसानों के भरोसे छोड़ के किसानों की जीवन नरक कर दिया है तुमने? बताओ मेरे किसान भाइयों, आपके नरक से खराब जीवन है कि नहीं आप लोगों की?
क्या हालत कर दी आप लोगों की। और चुनाव में इन भाजपाइयों को घमंड है कि हम जात में नफरत फैला लेंगे, हम धर्म की नफरत फैला लेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये आने वाला 24 का चुनाव ये बीजेपी के लोगों के घमंड को खत्म करने का चुनाव है। ये हम आपसे प्रार्थना लेके आए। ये आमदनी दूनी करने की बात करने वाले बीजेपी के लोग, जहाँ बताओ खेती से अपनी खाद के कट्टे से 10-10 किलो निकाल लिए हों। 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के। 7 साल में अभी तक केवल एक बार 15 रुपए दाम बढ़ाया गन्ने का, वो भी 2022 के लोग विधानसभा के चुनाव के लालच में। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो हर साल गन्ने का दाम बढ़ाने का काम हम समाजवादियों ने करके दिखाया था। नेताजी के कार्यकाल में लगातार हर साल बढ़ा गन्ने का दाम, लेकिन आज बीजेपी के लोग नहीं बढ़ा रहे। इसलिए इस मौके पर कहना चाहता हूँ, जहाँ आपके संविधान बचाने का सबसे बड़ा सवाल है और हम और आप चाहते हो कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र में जिए। देश का राजा कौन बनेगा, प्रदेश का राजा कौन बनेगा, इसका फैसला जनता के हाथ में हो, लोकतंत्र बचा रहे। तो हमें हर हाल में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। साथियों, हो तैयार के नहीं हो? हराओगे? पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सहयोग से ये बीजेपी के लोग जाने क्या क्या बातें कहेंगे, जाने क्या क्या बातें करेंगे। और आज इस मौके पर कह सकता हूँ, हम समाजवादियों से ज्यादा आदरणीय बहन जी का सम्मान कोई दूसरा न किया है न कोई करेगा साथियों। लेकिन आज जरूरत है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने की। बिना अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत किए भाजपा नहीं हारेगी। इसलिए मैं आज आपसे अपील लेके आया हूँ, उम्मीद लेके आया हूँ और प्रार्थना लेके आया हूँ। और ये भरोसा है कि हम लोगों की प्रार्थना को आप लोग स्वीकार हर हाल में करोगे, हमारी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करोगे। और वो प्रार्थना यही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर दो। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? और उनको मजबूत करने के लिए आपके बदायूं की लोकसभा में तो आपका सेवक के तौर पे मैं आपके बीच हुई। उन्हें मजबूत करने के लिए आपको अपने आप मुझे मजबूत करना पड़ेगा, तभी आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूत होंगे। तो बदायूं से इतनी ताकत दे दो, जहां आदरणीय संतोष जी कहते हैं कि बदायूं सांसद बनाएंगे तो संविधान के एक पन्ने की रक्षा करेंगे, ये सच है। वही मैं इस मौके पर कहता हूं, संख्या में भले ही हम एक ही गिरे जाएंगे, लेकिन संघर्ष इतना कर देंगे कि कम से कम 5 एमपीओ के बराबर अकेले संघर्ष कर देंगे। ये यकीन आपको दिलाता हूं। और किया है पहले भी किया है साथियों। इसलिए आज आपसे प्रार्थना लेके आया हूं। जहां तक बदायूं का सवाल है, आप सभी जानते हो कि जिले की तरक्की पूरी तरह से बीजेपी ने रोक रखी है। अगर आप में से कोई लोग मेडिकल कॉलेज गए होंगे इस बीच, बताओ कितनी दुर्दशा करा रखी है मेडिकल की। है दुर्दशा की नहीं? बताओ। और समाजवादी सरकार में जब मेडिकल कॉलेज बना था उस समय भी गए होंगे, उस समय में और आज में बताओ कितना अंतर आ गया है। उस समय थी व्यवस्था बढ़िया की नहीं थी? सड़कें बताओ, इतनी बदायूं की बेहतरीन सड़कें जो हम समाजवादियों ने बनाई थी, ये भाजपाई लोग उसकी मरम्मत भी नहीं करा पा रहे हैं। बताओ हो रही मरम्मत? तब हम आज इस मौके पर कहेंगे ठंड ज्यादा हो रही, बढ़ भी रही है, हवा बहुत तेज है। आप सबको भी घरों में जाना है, माताएं बहनें भी बैठी हैं। इन्हें ज्यादा कुछ न कहते हुए एक ही प्रार्थना है कि 24 का चुनाव हमें आपको, जहां बाबा साहब के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, अपने आने वाले पीढ़ी को और बच्चों की गुलामी को भी हमें और आपको बचाना है। इसलिए समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करके हम लोगों को समर्थन दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। सभी आए हुए सम्मानित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि